आठ ही कर्म दुष्ट हैं, ये बात जो हमारे पहले कही थी, जो अनुवाद करने में भी बहुत कमियां रह जाती हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा। आप शांति पाठ बोलते हैं ना, उसमें एक पंक्ति आती है, दोष ढांकूं सभी का। आते या नहीं आती? और ये संस्कृत का शांति पाठ है, एक अलग है। ये उसका हिंदी पद्यानुवाद है, ये कवि ने स्वयं बनाया नहीं है, पद्यानुवाद किया है। तो उसमें क्या लिखा है? दोष बादे च मौनम, कि मैं दूसरे के दोषों के कहने में चुप रहूं, मौन रहूं। समझ में आ गई ना? और मैं दोष ढांकूं सभी का, मैं सभी के दोषों को ढांकूं, तो दोनों उसके बारे में चुप रहना और ढांकना एक ही बात है। सही अनुवाद है, हैं? किसी में कोई खराबी है तो मैं चुप रहूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूं उसके बारे में। लेकिन नहीं मैं सफाई देता हूं, नहीं कुछ खराबी नहीं है, कोई वो ऐसा आदमी करता ही नहीं, वो तो एकदम बढ़िया आदमी है। तो ये बात ठीक है क्या? इस पंक्ति का ये अर्थ है क्या? समझ में है ना? ऐसा जब आपने देखे अनुवाद, उन्होंने इस दृष्टि से विचार किया, आप लोग विद्वान हैं, करना चाहिए। देखो, अपन रोजाना बोलते हैं सुबह, आप केवल ज्ञान बन्नऊ पुण्यम समग्र महमेक मना जोहोमी। बोलो पूरी पंक्ति। हाँ, अस्मिन् ज्वलद विमल केवल बोध बन्नऊ महमेक मना जोहोमी। क्या अर्थ है इसका? कि हे भगवान, आपकी एक केवल ज्ञान रूपी जो अग्नि है, केवल बोध बन्नऊ, उसमें समग्र पुण्यम अहम जोहोमी, मैं संपूर्ण पुण्य को जलाता हूं। आप ये प्रतिज्ञा करते हैं रोजाना भगवान के सामने कि मैं पुण्य को जलाने आया हूं, कमाने नहीं आया। तो सच बोलो, अंदर में क्या भाव रहता है कि पूजा पाठ करेंगे कुछ नहीं होगा, थोड़ा पुण्य तो बनेगा ही। उसमें लिखा केवल ज्ञान रूपी ज्योति में समग्रम पुण्यम अहम जोहोमी। अब देखो, तुम्हें निकालो अच्युत, इसका जो अपने यहाँ पद्यानुवाद किया है, जिसने भी किया होगा, उसने क्या किया है? पूरी मिट्टी पलीत कर दी है। पुरुष पुराण जिनेश्वर एकमात्र वस्तु का स्थान, उसकी केवल ज्ञान वंदि में करो समस्त पुण्य आह्वान। क्या? उसकी केवल ज्ञान वंदि में करो समस्त पुण्य आह्वान। पुण्य का आह्वान करूं, यही है उसका अर्थ। जोहोमी का अर्थ आह्वान करना होता है। ये बदल दिया ना, अपराध है अपराध। जोहोमी शब्द है, समग्रम पुण्यम अहम जोहोमी, मैं समग्र पुण्य का होम करता हूँ। होम करना किसे बोलते हैं? जो अग्नि का कुंड होता है ना, और उसमें जब अपन घी डालते हैं, आहुति देते हैं, धूप वगैरह डालते हैं, उसको होमना बोलते हैं। पंडित जी को लगा कि मैं पुण्य को जलाता हूँ, ये कैसे लिखूं? यानी ये उनने उसकी गलती मानी। किसकी? मूल लेखक की पहली गलती, पहला अपराध। क्या? उसका अर्थ सही नहीं समझा। दूसरा अपराध
और तीसरा अपराध उसे सुधार कर, मैंने वो गलती किया था और मैंने सुधार दिया। तुझ में ताकत है तो खुद की लिखना, दूसरे की चीज में सुधारने का तुझे क्या अधिकार है? ख्याल में आ रही ना बात? वहां लिखा मैं समग्र पुण्य का होम करता हूं। आप कहोगे कैसी बात है? वो तो उन्हें ठीक कर दिया ना कि मैं पुण्य को तो बुलाता हूं। अब बुलाना और होमना दोनों का एक ही अर्थ है क्या? अरे सारी जिंदगी पूज्य गुरुदेव श्री ये समझाते समझाते थक गए हैं, और हम उन्हीं की परंपरा के पंडित हैं। क्या होता है तुम जानो, सोचो। अब तुम सोच रहे हो, पहले क्यों नहीं सोचा? तुम्हारे पास किताब तो थी ना। मैं कहता हूँ आप ध्यान दो, क्या कह रहा हूँ मैं एक अपने एक जगह आता है ना 16 कारण पूजन में, 16 कारण गुण करे हरे चतुर्गति बास पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। तो पाप और पुण्य दोनों को नाश के लिखा कि नहीं लिखा? कमाने की बात कहाँ लिखी? मैं पुण्य बांधने आया हूँ, मैं तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी ये तो नहीं लिखा। लोगों को नहीं जचा तो उनने कर दिया पाप पुंज सब नाश के ज्ञान भान पर का। वे समझते हमने सुधार दिया, पुण्य की जगह पुंज कर दिया। ये अपराध है। और कोई गलती हो जाए छोटी मोटी, वो कोई अब बड़ी बात नहीं है अपने उससे, लेकिन ये बुद्धि पूर्वक जानबूझकर किए गए अपराध हैं। कोई चीज बिना जाने हो जाए, ऐसा मेरा धक्का आपको लग जाए और आप गिर पड़े, ख्याल में आए ना, और मैं आपको धक्का दूं, भले ही आप नहीं गिरे, तो अभी अपराध कौन है? धक्का लग जाना, गिरना अपराध नहीं है, धक्का देना अपराध है। ये खूब सोच समझ के अकल लगाकर अपनी अकल लगाई है। कोई मना तो शास्त्र में किया नहीं है कि आप पूजा नहीं लिखो, भक्ति नहीं लिखो, जो लिखना हो आप अपनी लिखो ना, दूसरे की में सुधार करने की जरूरत क्या है? अरे उस कवि का क्या भाव रहा है, वो क्या कहना चाहता है, वो उसमें तो चलो वो कहते हैं भाई साहब ये ठीक है ना, ये पाप जो होमी, मैं यहाँ पाप को जलाता हूँ लेकिन पुण्य को जलाता हूँ, ये कहाँ ठीक है? वो कहता है भगवान मैं पाप है क्या मेरे पास जो मैं उसे जलाऊं? अरे ये तो मैं मंदिर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ के आया हूँ, मंदिर में आया हूँ भगवान के दर्शन करने, तो पुण्य भाव से आया हूँ कि पाप भाव से? क्यों? अपने यहाँ एक दृष्टाष्टक स्तोत्र है, सुना कभी? कि जब घर से चलो तो मंदिर की सुरई दिखाई दे तो वहीं से बोलो दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। संसार ताप का नाश करने वाला जिनेन्द्र भगवान का भवन मुझे दिखाई दे गया। अब वहीं पाप कहाँ रहा? पाप तो मैंने वहीं छोड़ दिया। जब घर से चले, यदि हम यहाँ वहाँ के विकल्पों में नहीं उलझते हैं, दुनिया के खोटे भाव रास्ते में नहीं करते हैं, तो वहीं से पुण्य बंधना शुरू हो गया। समझ में ना? दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, ये भी नहीं लिखा है पुण्य बंधना। कैसा है जिनेन्द्र भगवान के दर्शन? भवतापहारी, संसार समुद्र का ताप के
गर्मी को दूर करने वाले हैं, माने इसका मतलब मुक्ति दिलाने वाला है। भगवान में पाप लेके तो यहाँ आया ही नहीं, और पुण्य यहाँ होमता हूँ। तो इस तरह में पाप और पुण्य दोनों को नाश करके, पाप पुण्य सब नाश के, और ज्ञान भान प्रकाश, ज्ञान रूपी भानु का प्रकाश करूँगा मैं। तो यहाँ पुण्य कमाने नहीं आए, भगवान हमारे पुण्य की गारंटी नहीं देते। पुण्य आपके प्रतिज्ञा वाक्य में लिखकर आपके मुंह में ये बात डाली है। जब आप बोलते हो ना कि साहब संस्कृत का था, हम तो संस्कृत पढ़े नहीं हैं इसलिए हमारी समझ में नहीं आई थी, तो हम तो आज से हिंदी का पढ़ने लग गए, और हिंदी का पढ़ने लग गए तुमको ऐसे पंडितों से पाला पड़ा कि उनने मिट्टी पलीत कर दी पहले ही। तुम इनसे बड़ा अपराध किया, क्यों कि ये तो बेचारे बिना जाने कर रहे और वो न जानबूझ के किया। तो क्या आप सुधार दो साहब। तब मैं तो कह रहा हूं कोई किसी के में सुधारे क्यों, मुझे विकल्प आएगा तो मैं दूसरा नया लिख दूंगा। सुधारने का काम क्यों करूंगा, समझे ना। ये दूसरों की मजदूरी है मुफ्त की। अपनी बात कहना चाहिए ना। देखो इसमें क्या जो अपन पढ़ रहे हैं, मैं इसी के संदर्भ में ये सब बात कर रहा हूँ। इसमें ये लिखा कि मैं हिंसादिक जो है पाप भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप प्रसिद्ध है ना। ये 5 पाप प्रसिद्ध हैं, और इनसे जो हमको कर्म बंध होता, आश्रम कर्म आएंगे। फिर वो कहता है कि जो अहिंसा, अब इनसे बिल्कुल उल्टी, झूठ का सत्य, चोरी का अचोरी, व्यभिचार का ब्रह्मचर्य और परिग्रह का अपरिग्रह। तो 5 बिल्कुल उल्टे हो गए ना उससे। अशुभ भाव थे, पाप बंध के कारण थे, ये शुभ भाव हैं, ये पुण्य बंध के कारण है। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है ना। फिर कहते हो पंडित ने गलती क्या की। मैं बोला पंडितों की गलती, तो टोडामल जी बता रहे, तो वो ही बता रहा हूँ मैं पंडितों की गलती, कि पंडित होकर के भी कैसी गलती करते हैं। देखो वो क्या कहते हैं, देखो पढ़ता हूं मैं। परंतु दोनों कर्म बंध के कारण हैं, इनमें उपादेयपना मानना यही मिथ्या दृष्टि है। माने वो पाप को तो हे मानता है और पुण्य को उपादेय मानता है, और दोनों से कर्म बंधते हैं, छूटते नहीं हैं। इसलिए जिससे कर्म बंधे उसको उपादेय मानना, इसका नाम मिथ्या दृष्टि है। ये आश्रम तत्व संबंधी भूल है भाई साहब। घबराना नहीं, आगे तो और भी कठोर शब्दों में लिखा है। मैंने कल कहा था, समझ में तो आ जाएगा, स्वीकार नहीं होगा। तीसरा पैरा, एक पैरा छोड़ दो, अभी मैं पढ़ूंगा, घबराना नहीं, छोड़ नहीं रहा हूं। लेकिन इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्यबंध के कारण है, और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। मिल गया। वे सर्व मिथ्याद्य बसाए हैं, वे त्याज्य हैं, इसलिए हिंसादिवत, देखो अहिंसादिक को भी हिंसादिवत, हिंसादिक के समान ही अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हेय ही जानना। लिखा क्या नहीं लिखा? इसे पुण्य को भी हेय ही जानना, कितना क्लियर शब्दों में लिखा। ये बात हमारे ख्याल में आई, तो ये आश्रम तत्व संबंधी भूल है।
आश्रव तो कर्म के आने को बोलते हैं ना, तो कर्म आने का काम तो बराबर रहा। तो आपने कहा नहीं भाई साहब फर्क है, उसमें अशुभ कर्म आए और इसमें शुभ कर्म आए। अब आप ऐसा कैसी बात करते हो आप? लेकिन कर्म आए ना तो तेरे पूरे 8 ही कर्म शत्रु हैं कि 4 कर्म मित्र हैं और 4 कर्म शत्रु हैं, ये नक्की क्या पहले? तो वहाँ लिखा है दुष्टाष्ट कर्म ईंधन के 8 ही कर्म दुष्ट हैं, है ना? ये 8 ही कर्म दुष्ट हैं, ये है विचार कर्म। और आगे तो बहुत मर्म की बात बताएंगे कि तुम क्या समझता है, ये कर्म हम बनियों जैसे स्वार्थी नहीं हैं। क्या मतलब कह रहे हैं आप? जब कर्म बनते हैं तो उनके बंधने की प्रक्रिया क्या है? कि जब हमारे मन वचन काय में चंचलता होती है, जब हमारा आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, तो कर्माण परिणाम का एक लौट कर्म रूप परिणमित होता है। वो कहीं से आवे और चाहे वहीं जो कर्माण परिणाम हैं वहीं का वहीं पलट जाए। इसको आप इसको बोलते हैं आश्रव, माने कर्मों का आना, है ना? फिर इनमें क्या होता है कि भी जितना लौट आया, माने 1 किलो कर्म आए, 1 किलो के हिसाब से नहीं आते हैं, लेकिन अपन समझ तो लेना कि 1 किलो कर्म आए तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही खा जाएगा। वो 8 कर्मों में, एक आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों में बंटवारा होता है। चाहे तुमने पुण्य भाव करे हों और चाहे पाप भाव करे हों, बंटवारा होगा तो 7 ही कर्मों में बटेगा। ऐसा नहीं कि पाप वाले को हिस्सा मत दो, इन्होंने तो पुण्य भाव किया था। तुम पुण्य भाव करो और कर्म आकर वो पाप वाले को भी हिस्सा मिलेगा। राजस्थान में एक कंजर जाति नाम की जाति है जिसका धंधा ही चोरी करना है। जब तक कोई लड़का 2-4 बड़ी चोरी करके नहीं बताए, तब तक कोई आदमी उसे अपनी लड़की नहीं देता है, उसकी शादी नहीं होती है। कंजर एक जाति है राजस्थान में, भीलवाड़ा जिले में उधर। तो उनके यहाँ क्या नियम है कि जब पुलिस देखती है कि बहुत चोरियां होने लगी और अखबारों में बहुत विरोध होने लगता है, ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है, तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं, उनको बुला के कि भाई अभी बहुत ऊपर से शक्ति है, अब तुम्हें ये बंद करना पड़ेगा क्या, और हमको कुछ ना कुछ तुम्हें पकड़ना ही पड़ेगा, 2-4 को जेल में डालना ही पड़ेगा। उनके पैसे सब पुलिस वालों के बंधे रहते हैं, समझ गए ना? तो वो कहते ठीक है, हम 2-4 चोरियां आपको पकड़ा देंगे, माल भी दे देंगे और चोर भी दे देंगे। क्या वाह रे वाह, ये कैसा समझौता पुलिस वालों में और उनमें। तो वो जो आदमी बीमार होता है ना, अब चोरी में नहीं जा सकता, कुछ दौड़ धूप ज़्यादा नहीं कर सकता, तो ऐसे आदमी को कह दे तू मान लेना कि मैंने चोरी करी और ये माल है। तो कुछ माल ले जाते हैं, उस आदमी को ले जाते हैं और वो कहता मैंने चोरी करी, केस चलता है और वो फिर उसे सज़ा हो जाती है 2-4-5 साल की, वो जेल चला जाता है। और यहाँ गवर्नमेंट हल्ला गुल्ला बंद हो जाता है, पुलिस सक्रिय हो गई, चोर पकड़े गए, आप समझे ना, ये हो जाता है। तो वो आदमी कैसे जाता है? तो उसको नियम है कि जब तक वो जेल में रहेगा तो उसे जितनी भी चोरी होगी उसके बीच में उसका हिस्सा उसे भी मिलेगा। और उसकी तनख्वाह अलग बनती है कि उसको 1000 रुपया महीना, जब जितने महीना जेल में रहेगा उसके परिवार को अलग दिया जाएगा। हिस्सा तो अब मिलेगा ही और जेल में रहने के पैसे अलग दिए जाएंगे। इस हिसाब से वहाँ चलता है। और ये बातें मेरे को उस कंजर जाति के लोगों ने ही बताई हैं। मैं वहाँ राजस्थान में था, तो मैं हेडमास्टर था, मेरे स्कूल में उनके बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे,
तो कभी कभी वे भी आते थे और वो सब बताते थे कि ऐसा ऐसा है। आप चिंता नहीं करो। हमको कहीं जाना है ना, दूसरे गांव बैलगाड़ी से जाते थे वहाँ, तो एक कंजर को साथ में ले जाओ। क्यों? कि वो कंजर वहाँ कोई जो लूटने वाले आएंगे तो यहाँ से चिल्लाएगा, यानी मैं हूँ कंजर, तो फिर सब लौट के चले जाएंगे। वो कहते एक कंजर को नौकरी तो दी इसने, नहीं दे तो हम लूटेंगे क्या? लेकिन वो कंजर साथ में होगा तो नहीं लूटेंगे, ऐसा उनके नियम था। तो एक कर्म भी कंजर से कम नहीं है क्या? कोई भी कर्म में बंधे तो घातिया कर्म तो सब पाप ही पाप है। अघातिया कर्मों में पुण्य पाप का भेद होता है। कुछ कर्म पुण्य होते हैं और कुछ कर्म पाप होते हैं अघातिया में। लेकिन घातिया कर्मों में तो 47 की 47 प्रकृतियां सब पाप ही पाप हैं। 4 हैं घातिया कर्म और उनकी 47 प्रकृतियां हैं, वे पाप ही पाप हैं। और हर एक कर्म को हिस्सा मिलता है। तो हम तुमने कितना ही पुण्य भाव किया और वहाँ उन कर्मों में से उस घातिया कर्मों को हिस्सा मिलेगा। तो घातिया कर्मों में मिथ्यात्व भी है भाई साहब, अनंतानुबंधी भी है। तुम्हारे उस स्वभाव में से भी अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को हिस्सा मिलता है। पढ़ा घूमर सार? तो बंध की प्रक्रिया क्या है ये तो समझो आप। वो ऐसा नहीं करते हैं कि हमें इसमें भूखे मर जाएंगे, पुण्य पुण्य करेंगे तो पाप कर्म भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कोई। मुखिया है कैसा चाहिए? मुख जैसा, कि खाने पीने में सब में एक ही मुख में रोटियां खा, जो भी खाने को मिलता है अच्छा बुरा सब मुंह खाता है। खाता मुंह है लेकिन पाले पोसे सकल अंग, लेकिन सारे अंगों को हिस्सा मिलता है। किडनी को भी मिलता है, हार्ट को भी मिलता है, दिमाग को भी मिलता है। जो माल है ना उस भोजन में, पाले पोसे सब सकल अंग तुलसी सहित विवेक, विवेक के साथ सारे अंगों का पालन करता है, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। तो कर्म भी ऐसा नहीं है। अब तूने उनमें अच्छे बुरे का भेद कर दिया। वे कर्म बुरे ही बुरे थे और हमने इसमें अच्छे बुरे का भेद डाल दिया। देखो, एक चौराहे पर एक लड़की जा रही थी, 4 बदमाश थे। उन्होंने कहा कि इस लड़की को उड़ाना है। अब भरे चौराहे पर पुलिस वालों की ड्यूटी भी लग रही और आदमी भी बहुत हैं, भीड़ भी बहुत है, ऐसे में कैसे उड़ाए? तो आए एक गाड़ी से 2 और उन्होंने उस लड़की को उठाया और वो चिल्लाई। समझ में आया ना? तो अभी हाल पुलिस वाले आ जाएंगे, पकड़ लेंगे, समझ में? तो उनने ऐसा नहीं किया। वो 2 आदमी वैसे ही गए, उस लड़की को छेड़खानी करने लग गए, उठाने लग गए। तो पीछे की गाड़ी में 2 आदमी फिर आए, तो उनने पहले के 2 की अच्छी धुनाई करी और उस लड़की को बचा लिया। समझ में आ गया आपके में? फिर लड़की से बोला, बहन जी कहाँ जाना है? कि बापू नगर जाऊंगी। कि बापू नगर तो यहाँ से दूर है, इतनी दूर अकेले जाओगी? तो बे बदमाश, अभी तो हमने मार पीट के उन्हें भगा दिया, लेकिन ये फिर तुम्हें उड़ा ले जाएंगे। आप कहो तो हम तुम्हें तुम्हारे बापू नगर भेज दें कि भैया भैया इतना कर दो, इतना उपकार किया तो ये भी कर दो तो बहुत अच्छा है। तो बैठ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन ये ध्यान रखना, अभी पुलिस वाले आएंगे और फिर वो टोका टाकी करेंगे तो ये कह देना कि हमारे भाई हैं। समझ में आया? कि सब भाई तो हो ही,
जब आपने हमारी रक्षा की तो भाई नहीं हो तो और कौन हो। तो बैठ गए, आराम से चला के गाड़ी लड़की को उड़ा के ले गए। और वो जहाँ भी 2 आदमी गए थे ना, पहले जिस गुफा में वो बैठे थे उसी गुफा में ले गए। और जब वो लड़की हुई 4 आदमी वहाँ, तो उनने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कि भाई 2 भाई आदमी बहुत अच्छे थे, उनने बचा लिया। अरे बचाया नहीं है, वो तो लुभा करके, समझे ना, 2 मार पीट करके अपहरण करते हैं और 2 लोभ दिखा के अपहरण करते हैं, समझ में आई ना। तो पाप जो है वो धमका करके अपहरण करता है और पुण्य जो है वो स्वर्गाधिक का लोभ दिला करके अपहरण करता है और आखिर उसे बंध में फंसा देता है। दोनों को एक सा जानना चाहिए था ना कि वे चारों एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन वो घर में माँ बाप पूछते हैं, पड़ोसी पूछते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई तुम क्या हुआ बताओ, सब सुनाती है, कैसे बच के आई तुम उनके बीच में से। तब वो कहती है कि 2 लोग तो बहुत बदमाश थे, लेकिन 2 आदमी उनमें बहुत सज्जन थे, उनने बचा लिया और उनने ही तुम लोगों से जो भी 10-20 लाख रुपया लेना होंगे ले लिए और हमको बहुत कुशलता से घर पर पहुंचा दिया। क्यों? तो 2 बुरे थे और 2 अच्छे थे। पुण्य और पाप समझ में आई ना। पाप भी कर्म है और पुण्य भी कर्म है, दोनों कर्म जाति के हैं, धर्म जाति का कोई नहीं है। और इसमें से कुछ बन गए कर्म जाति के और कुछ बन गए धर्म जाति के। धर्म का बाना पहन लिया उसने, किसने? पुण्य ने धर्म का बाना पहन लिया और हमें फंसा लिया और हम फंस गए। देखो जो मैंने आपको समझाया है, अब मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूं दोबारा। पहले तो समझ में आना बहुत कठिन है, फिर समझ में आ जाए तो स्वीकार करना बहुत कठिन है। जिनने बचाया है, जिनने रक्षा की है, हमारे सामने उनकी पिटाई करी दूसरे लोगों की, अब उनको कहते हो तुम बुरे मान लो, कैसे मान लें? कि वो उन्हीं के साथी थे ना, होंगे, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो उनने बचाया है, समझ गए ना। इस तरह वो कर्म के चंगुल में से निकलता ही नहीं है। देखो आश्रव तत्व में हिंसादि रूप पापाश्रव हैं, उन्हें तो हे जानता है, उन्हें हे जानता है। ये भाषा ये बोलती है कि ये नहीं कहते कि हे जानता है तो अच्छा करता है, समझे ना। उन्हें तो हे जानता है और अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं, उन्हें उपादेय मानता है। परंतु दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं, ये नहीं जानता। जो उनने पुण्य बांधा उसने पाप बांधा। एक ने हमें लोहे की बेड़ियों में जकड़ा और एक ने हमें सोने की बेड़ियों में जकड़ा, समझे ना। लेकिन दोनों बेड़ियां हैं, दोनों बंध का कारण हैं, दोनों मुक्ति का कारण नहीं है। इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि नहीं है। यहाँ ये मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या है? विद्या वाचस्पति वाणी भूषण जैन रत्न डॉक्टर हुकमचंद भारिल्य जी द्वारा रचित जैन साहित्य पढ़िए और जानिए। जैन तत्व दर्शन 8 भाषाओं में जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की सरल एवं रोचक भाषा में प्रस्तुति। अत्यल्प मूल्य पर जैन साहित्य प्राप्त करें। पंडित तोडरमल स्मारक ट्रस्ट, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान।